दोस्तों, वास्तविक जनतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, इस पर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूँगा। इस कोरोना की महामारी ने जनतंत्र के चारों पाँव की असलियत सबके सामने ला दी है। इस महामारी ने शासकीय अपव्यय को भी समाप्त करने के लिए जनता को जागृत किया है। जनता ने जनवादी व्यवस्था को अपने हित में उपयोग करने की बेलगाम पूंजी के स्वामियों की हरकतों को भी पहचाना है। आज़ादी की लड़ाई और 1977 में हुई संपूर्ण क्रांति में जो जनता ने साहस दिखाया और बलिदान किया, उसके समान आम मेहनत कर जनता को इस धोखेबाज नेतृत्व से मुक्ति के लिए भी तैयारी करना होगी। शीघ्र ही व्यापक एकताबद्ध आंदोलन, गांधी जी द्वारा बताए गए सत्याग्रह और पूर्ण रूप से अहिंसक तरीके से करना होगा। उसमें भी कुर्बानी देना पड़ सकती है। हमें भविष्य में जागरूक रहना होगा कि यदि जनवाद विरोधी कोई भी व्यक्ति या संस्था जब जनवाद के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर कितना हत्याकांड कर सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का षड्यंत्र 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से शुरू हुआ। अडवाणी जी ने जहर का जो पौधा उगाया, उसने अब फल देना शुरू कर दिया है। सन 2002 से गुजरात में भयंकर कत्लेआम हुआ, जिसे नहीं रोका गया। उसी की परिणति 2014 में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें जीतने में हुई। हमने 2014 से लेकर 5 साल तक इस धोखेबाजी नेतृत्व को अनदेखा किया। इसी कारण 2019 में इन लोगों को पूर्ण बहुमत मिल गया। हमें यह भी याद रखना होगा कि जिन्होंने राज्यों में पूर्ण बहुमत मिलने पर अपने घोषित सिद्धांतों की जगह केवल अपना ही हित किया, ऐसे लोगों और राजनीतिक पार्टियों के कारण ही ऐसा धोखेबाज नेतृत्व पैदा होता है। अपना हित पूरा करने वाले हमेशा ही धोखेबाजों की मदद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, नहीं तो उन्हें उनके ही किए गए अपराधों में फंसाया जा सकता है। ऐसे ही लोग एकता के मार्ग में बाधक बनते हैं, इसलिए इन्हें जनता के सामने उजागर करना जरूरी है। आज हमने हमारी उच्चतम न्याय व्यवस्था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नौकरशाही पर आधारित निर्वाचन आयोग, बहुत से समाचार पत्रों, राष्ट्रपति के एवं गवर्नर्स के पदों की, पुलिस व्यवस्था की असलियत, सार्वजनिक उद्योगों में राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां तथा विदेशों से कर्ज लेने जैसी व्यवस्था को पहचाना है। हमारे कानूनों की यह भी कमजोरी रही है कि समय रहते ऐसी प्रथा कायम नहीं की कि मंत्रिमंडल का गठन केवल लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों में से ही हो। हमें भविष्य में इनमें आवश्यक परिवर्तन, अपरिवर्तनीय प्रावधान करना होंगे और उन्हें संवैधानिक रूप देना होगा, ताकि इन्हें आसानी से नहीं बदला जा सके। अनावश्यक अपव्यय को भी हमें रोकना होगा। धन्यवाद। यदि यह वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।